Good morning, dear student. I am your science teacher, and dear student, as you know, today is time of our science. So we study our science book. डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। हमने पिछली वीडियो में हमारा 4th चैप्टर स्टडी किया था, जिसमें हमने मेन रूप से सॉइल इरोशन पढ़ा था। यानी सॉइल इरोशन, मिट्टी का अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव कैसे होता है। नॉर्मल भाषा में हम बोले तो कटाव, मिट्टी का कटाव के पीछे क्या रीजन थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेशन। कंजर्वेशन का मीन होता है इसको कैसे बचा सकते हैं हम, यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है, इसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का बचाव। देखिए, सॉइल इज ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, इट शुड बी कंजर्व। सॉइल जो होता है, मिट्टी एक नेचुरल रिसोर्स है, अनमोल, प्रीशियस यानी अनमोल नेचुरल रिसोर्स है, इसको बचाना जरूरी है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी के बचाव को किससे बचाना, सॉइल इरोशन से बचाने को क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी इरोशन क्या होता है, कटाव। अब कटाव को कैसे हम बचा सकते हैं, उसे कहा जाता है कंजर्वेशन। अब देखिए बच्चों, आगे है दी फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। यहाँ कुछ स्टेप्स दी गई हैं, इन स्टेप्स के द्वारा हम सॉइल इरोशन से कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिकवर अप दी वंस दैट आर कट डाउन फॉर सम पर्पज सच एज फॉर बिल्डिंग रोड्स, हाउसेज एंड ऑफिसेज। प्लांटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिएफॉरेस्टेशन। हम क्या कर सकते हैं, अब पेड़ों को काटना जरूरी हो जाता है, कब, जब हमें रोड्स बनानी, घर बनाने या ऑफिस बनाने, तो ऐसे कुछ पर्पज हो जाते हैं जहां हमें पेड़ काटने जरूरी है, यानी फर्नीचर की हमें जरूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, ऐसी सिचुएशन में जब हम पेड़ काटते हैं तो उसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगा के, एफॉरेस्टेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रोसेस होती है उसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। यानी एक पेड़ अगर हम काटते हैं किसी भी रीजन से, पर्पज से, तो उसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वाटर फॉलोइंग एट स्पीड टेक्स अवे द टॉप सॉइल, सो डैम्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टॉप फ्लूड्स। वाटर क्या करता है, जैसे कि आप जानते हो, पानी जो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके चला जाता है। अब मैंने आपको बताया था, जब मिट्टी का इरोशन होता है तो जो टॉप सॉइल होती है, जिसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है, न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इरोशन के समय टॉप सॉइल ही वहाँ से बह के चली जाती है। वही सेम सिचुएशन होती है जब वाटर फ्लो करता है, तेजी से फ्लो करता है, तो जो टॉप सॉइल होती है वो बहा के लेके चला जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, डैम्स बनानी चाहिए। डैम यानी जैसे आपको यहाँ डायग्राम दिख रही है, डैम जिसे हिंदी में बांध कहा जाता है, डैम्स बनाने चाहिए। कहाँ, रिवर्स के किनारों पे, नदियों के आसपास डैम्स बनाने चाहिए, ताकि जब बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ का पानी जो होता है, फ्लूड का पानी होता है, वो काफ़ी तेज़ी से बहता है, तो उस समय टॉप सॉइल को कोई नुकसान ना हो, तो डैम्स बनाने से वो पानी का कंट्रोल किया जा सकता है। आगे है, सॉइल कैन रिकवर इट्स मिनरल न्यूट्रिशन नेचुरली इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन फार्मलैंड। मिट्टी क्या करती है, मिट्टी अपने जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको अपने आप ही रिकवर कर लेती है। अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो वो अपने न्यूट्रिशन को अपने आप ही रिकवर कर लेती है। नेचुरल जो है अपने आप को रिकवर कर लेती है। ये कब होता है, जब हम अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं, यानी कि एक ही फार्म लैंड पे हम एक साल गेहूं का अगर बोते हैं, नेक्स्ट ईयर हम अदर फसल, नेक्स्ट ईयर अदर फसल, यानी अलग अलग टाइप्स की अगर हम फसल को बोते हैं तो ये अपने न्यूट्रिशन को अपने आप से रिकवर कर लेती हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए फार्म लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। और एक ही मिट्टी पर बार बार में अलग अलग प्रकार की फसल को बोना क्या कहा जाता है, क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल का चक्रीकरण कहा जाता है। Large open land should not be left such strong winds take away the topsoil, so trees and bushes should be planted in such areas। और कभी भी जो ज़्यादा एरिया होता है, बड़ी भूमि जो होती है, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई फसल बो के रखनी चाहिए, प्लांट्स वहाँ लगा के रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, खाली मिट्टी है तो वहाँ तेज हवाएं जब चलती है तो वो टॉप सॉइल को वहाँ से बहा के लेके चली जाती है, और बहा के लेके जाने से, वो टॉप सॉइल जाने से वहाँ के जितने भी न्यूट्रिशन वो चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर हमें फार्म लैंड ओपन है तो वहाँ कोई भी पेड़ या झाड़ियाँ हैं वहाँ पे लगा के रखनी चाहिए। आगे, ड्यूरिंग रेनी सीजन टॉल मड वॉल्स कॉल्ड
बंडेड आर ब्यूल्स। और जो during rainy seasons, tall mud walls called bunds are built on the sides of rivers. It prevents soil erosion by holding water between river banks. और बारिश के सीजन के दौरान जो नदी जो होती है उनके किनारों पे क्या करनी चाहिए, मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बनानी चाहिए। मिट्टी की दीवारें बनाने से क्या होता है, जो पानी का बहाव होता है वो मिट्टी की दीवारें उस पानी के बहाव को रोक लेती हैं। तो इस प्रकार से भी सोइल इरोशन से बचा जा सकता है। आगे रेन वाटर फ्लो क्विकली ऑन हिल साइड। रेन वाटर जो होता है हिल, जैसे कि अब स्लोप होता है तो वहाँ तेजी से बह जाता है। इट कैरीज ए लॉट ऑफ टॉप सॉइल विद इट, और अपने साथ में खूब सारी टॉप सॉइल को भी लेके चला जाता है। कटिंग द हिल स्लोप्स इनटू स्टेप्स और टेरेसेस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इट रिड्यूस सॉइल इरोशन टू। सच टेरेसेस कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग। इट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। अब क्या होता है, जैसे कि ये हिल है, अब हिल का जो किनारा होता है आप जानते हो स्लोप से जल्दी पानी बहता है, तो यहाँ अगर हम स्टीप्स बना दें यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दें और यहाँ खेती की जाए। अब अगर ये भूमि ऐसे रहेगी तो पानी बहा और इसकी जो टॉप सॉइल है वो यहाँ से लेके चला जाता है। अगर यहाँ हम खेती करना स्टार्ट कर दें, पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दें, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जो रूट होती है उसके अंदर मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ से हिल साइड पे अगर हम हिल पे खेती करना शुरू कर दें तो वहाँ से भी हम सॉइल इरोशन से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर था सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन मैंने आज आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इस चैप्टर का वर्क। तो देखिए क्या रहेगा आज का वर्क। तो फर्स्ट हमारा ए फिल इन द ब्लैंक्स, हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए क्या, डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर किसके बारे में था, हमारा चैप्टर था सॉइल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, सॉइल। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है प्लांट्स बाइंड द सॉइल फर्मली विथ देयर। प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। किससे पकड़ते हैं, अपनी रूट्स के द्वारा। तो यहाँ हम करेंगे रूट्स। आगे डैश ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन किसे कहा जाता है, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, पेड़ों की कटाई को डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। आगे है इरोशन कैन चेंज द डैश एंड डैश ऑफ लैंड। इरोशन क्या चेंज करता है, लैंड से रिलेटेड है। तो लैंड की जो साइज और शेप जो होती है, साइज और शेप को कौन चेंज कर देता है, इरोशन चेंज कर देता है। डेज फॉलो क्विकली ऑन हिल साइड। कौन सा पानी जो है हिल साइड से तुरंत बहता है, तो रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर फ्लो क्विकली ऑन हिल साइड। तो रेन वाटर हिल साइड से तुरंत बह के चला जाता है। तो ये था आज आपका ए सेक्शन। ये आपको क्या करना, होमवर्क में करना। नेक्स्ट करेंगे हम राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करेंगे। तो देखिए ट्रू फॉल्स क्या होता है, इरोशन रिड्यूसेस लेवल ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर। इरोशन क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उनको लेवल को कम कर देता है। तो ये आपका ट्रू है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोशन। डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोशन का मेन कारण है, तो ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट है द मोस्ट फर्टाइल सब सॉइल कम्स टू द सरफेस। और जो मोस्ट फर्टाइल सब सॉइल है वो ऊपर आ जाती है। तो यहाँ तक तो अगर आप मोस्ट को ऐड ना करते हैं तो द फर्टाइल सब सॉइल कम्स टू द सरफेस। अगर ये होता तो हमारा सही होता, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हमारी सब सॉइल जो होती है वो मोस्ट फर्टाइल नहीं होती, हमारी मोस्ट फर्टाइल होती है टॉप सॉइल। तो ये हमारा फॉल्स आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है ए सॉइल इरोटेड लैंड टर्न्स रॉकी। एक सॉइल इरोटेड, वो जब सॉइल का इरोशन होने लग जाता है तो वो सॉइल को कैसा बना देती है, रॉकी बना देती है। ये भी आपका राइट आंसर। तो यहाँ भी हम करेंगे ट्रू। तो बच्चों ये आज आपका वर्क रहेगा। आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज बी अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करनी है। आई होप यू लाइक दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट। And dear student, like this video, comment this video and share this video. And next वीडियो में हम करेंगे हमारा सी सेक्शन और डी सेक्शन। और आप क्या करोगे, सी सेक्शन में आपको इन क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आप बुक से इनके आंसर को फिल कर पाते हो तो अच्छी बात है,
अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं करवा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।